गुड़गांव के सेक्टर 37D स्थित बीपीटीपी पार्क सरीन सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां सोसाइटी मैनेजमेंट और लाइफ गार्ड की लापरवाही के कारण 5 वर्षीय बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बच्चे का शव करीब 10 मिनट तक पूल में ही तैरता रहा। जब पूल में तैर रहे अन्य बच्चों ने यह नजारा देखा तो उन्होंने लाइफ गार्ड को इसकी सूचना दी, जिन्होंने शव को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पार्क सरीन सोसाइटी आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट संदीप शर्मा और सोसाइटी निवासी पंकज यादव के मुताबिक सोसाइटी के जे टावर में रहने वाला 5 वर्षीय बच्चा अपनी दादी के साथ सोसाइटी के क्लब में बने स्विमिंग पूल में नहाने गया था। यहां बच्चों के लिए बनाए गए स्विमिंग पूल में वह नहा रहा था। इस दौरान बच्चे की दादी बच्चे के लिए कुछ सामान लेने अपने फ्लैट में गई और बच्चे को पूल में लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में छोड़ गई। वहीं इस दौरान बच्चा करीब 4 फीट पानी की गहराई की तरफ पहुंच गया, जहां वह पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई, लेकिन लाइफ गार्ड पूल की तरफ नहीं दिखे। जब बच्चों ने शव को तैरते हुए देखा तो इसकी जानकारी लाइफ गार्ड को दी, जिसके बाद वह हरकत में आए। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि बिल्डर की मेंटेनेंस एजेंसी के गार्ड की लापरवाही के कारण ये घटना हुई है। मेरा नाम अश्विनी सिंह है। मैं ग्रीवेंसेस हेड हूँ पार्क जनरेशन सोसाइटी का। ठीक है। यहाँ पे 3 आरडब्ल्यूज एक साथ में मिलके रहती हैं और ये कॉमन क्लब एरिया है सबका। ठीक है। तो जैसे कि ग्रुप कैप्टन संदीप शर्मा सर ने भी बताया कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये जिस तरह से जो लाइफ है वो जो सेट में आया है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द मेंटेनेंस, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ बीपीटीपी, इट इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। हमारे घर का बच्चा, हमारे सोसाइटी का बच्चा, हमारे घर का बच्चा है और उसको न्याय दिलाना है पूरी तरह से, और साथ साथ में हमको इंश्योर करना है कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। नाम क्या था बच्चे का? नाम मुझे मेवांश। क्या उम्र रही होगी? लगभग 5 साल का बच्चा। 5 साल के। तो कितना डर गए हैं, क्या वैसे था? देखिए, डर तो रहेगा सब में, क्योंकि जैसे कि हम सोसाइटीज़ में आते रहने के लिए, तो हमारा पर्पस ये होता है कि पेरेंट्स हैं अपने काम में थोड़ा बिजी भी हैं, लेकिन इस तरह से फैसिलिटीज़ होगी कि बच्चों पे ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि मैं कंटिन्यूसली हार्प अप ऑन कर रहा हूँ कि एक छोटा स्विमिंग पूल पास में है, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा 5-6 साल का है, वो स्विमिंग पूल पे उससे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि वहीं पे वो खेले, उसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट वो बच्चा निकल के किस तरह से यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, ये सिक्योरिटी को मॉनिटर करना है। अगर मान लीजिए पेरेंट्स हैं तो बढ़िया है, लेकिन पेरेंट्स मान लीजिए 2-4 मिनट के लिए नज़र इधर उधर भी हुई तो सिक्योरिटीज़ और मेंटेनेंस हम इसलिए पे करते हैं कि सारे लोग इसका ध्यान रख सकें, ठीक है। बट ये बिल्कुल रखा नहीं गया। और दूसरी बात, जब कोई डूब रहा है, ठीक है, तो इतने टाइम तक कैसे अननोटिस्ड रह गया लाइफ गार्ड्स से? हम 4-4, 5-5 लाइफ गार्ड्स की जो पेमेंट है, हमारे मेंटेनेंस है, उसमें एडेड है, सारा कुछ एडेड है। पेमेंट के लिए तो सारी पेमेंट लेते हैं, बट इस तरह का अगर कुछ होगा तो इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग। ठीक। मैं नाम बताइए अपना, डेजिग्नेशन। मैं ग्रुप कैप्टन संदीप शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट आरडब्ल्यूए पार्क सरीन सेक्टर 37D बीपीटीपी की जो सोसाइटी है। संदीप शर्मा जी, देखिए, बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। एक छोटा बच्चा 5 साल का, सिर्फ 5 साल का, उसकी इस बड़े स्विमिंग पूल में डेथ हो गई है। और 3 या 4 लाइफ गार्ड थे, उनकी होने के बावजूद भी ये घटना घटी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह की लापरवाही से काम होता है इस सोसाइटी में, अंडर द गाइडेंस और मिसगाइडेंस ऑफ बीपीटीपी प्राइवेट लिमिटेड। बीपीटीपी और बीपीएमएस जो उसकी सिस्टर कंसर्न है, जो यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो टोटली उनका इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। और ये पहली घटना नहीं है, डूबने की 1-2 घटना और भी हुई हैं बच्चों के साथ, पर टाइमली इंटरवेंशन से लोगों ने बचा लिया था, दूसरे रेजिडेंट्स ने। ठीक है। ये भी सुनने में आया। ठीक। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं बीपीटीपी पार्क सरीन में रहता हूँ। कल जो घटना हुई तो मेरे को करीबन 7:30-8 बजे पता लगा कि ऐसे ऐसे बच्चा जो है सोसाइटी का अपना एक स्विमिंग पूल में डूब गया। और जैसे वो डुबाना, तो आप ये लगाओ कि पता लगा कि बच्चा मतलब ही इज़ नो मोर, तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए सर। क्योंकि एक बच्चा, आप सोचो ना कि मतलब एक आदमी का कलेजे का टुकड़ा होता है ना। तो मतलब मेरे से गाड़ी भी नहीं चलाई गई और मैं वहाँ से मतलब एमबीएस मॉल की तरफ था, वहाँ से यहाँ तक आया और हालत बहुत टाइट हो गई, बहुत ख़राब हो गई, शिवरिंग हो रही थी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग सोसाइटी वाले मतलब लाइटली हमारे साथ खेल रहे हैं,
मतलब इतना लाइट मैनेजमेंट मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। मतलब बच्चा छोटे पूल से बड़े पूल में आ गया, उसके बाद बच्चे को किसी ने देखा नहीं, 4-4 5-5 सिक्योरिटी गार्ड लाइफ गार्ड यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने देखा नहीं बच्चा वहाँ डूब रहा है। बच्चा डूबने के बाद बच्चे ने 10 से 12 मिनट फ्लोट किया है। फ्लोट करने के बाद छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया देखना ये बच्चा है ना, क्या हो गया इसको। तब जाकर के कहीं, क्योंकि सारा का सारा टाइम जो मैं बहुत बार ऑब्जर्व भी करता हूँ, लाइफ गार्ड का जो टाइम है ना वो सारा का सारा वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। सेक्टर 10 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप कुमार का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया जा रहा है। मौके पर लगे सीसीटीवी की फुटेज भी कब्जे में ली गई है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं सोसाइटी निवासियों ने मामले में बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी सहित लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी पर कार्रवाई की मांग की है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।